एमए प्रीवियस द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्रा, पिछली कक्षा में रिकॉर्डिंग के समय किसी तकनीकी बाधा के कारण वाक्य के पूरा होने से पहले ही बात समाप्त हो गई थी। वह वाक्य पूरा नहीं हो पाया। अब इस कक्षा में मैं इस बात को पूरा करता हूँ। मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से निर्गुणिया संतों और सगुणिया संतों में चुनौती और उसके प्रति उत्तर की दिशा तय होती है। निर्गुणिया संत चुनौती सामान्यतः पेश करते हैं और सगुणिया भक्त अधिकांशतः उस चुनौती को के प्रति उत्तर में ईश्वर के निर्गुण स्वरूप की परोक्ष रूप से स्वीकार्यता के बावजूद स्थापना सगुण स्वरूप की करते हैं। यह स्थापना जहाँ सगुण राम भक्त सूर के क्षमा करना तुलसी के यहाँ समन्वय की भावना से आता है, अर्थात तो निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करते हैं, वहीं सूर के यहाँ मृदु उपेक्षा के रूप में आता है। पिछली क्लास की डिटेल को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ जो छूट गया था कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे कौ मीठे फल कौ रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो गावे। ये देखो क्या व्यंग्यात्मक शैली है कि जो ईश्वर निर्गुण ईश्वर है उसके बारे में हम कविता में उसका बखान करने बैठे हैं। कैसे कर सकते हैं जब उसका रूप रंग गुण आकार कुछ है ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ भी लिख कैसे सकते हैं। कुल मिला के किसी के बारे में कोई प्रशंसात्मक गीत गाना है तो उसके रूप रंग आकार गुण कीर्ति यश इसी चीजों पे तो लिखेंगे। जब बेसिक ही नहीं है तो कीर्ति और यश के बारे में केवल कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए ये लगभग वैसा ही है कि अगर भक्ति आनंद देती है और भक्ति में निहित ईश्वर आनंद देता है तो यह आनंद लगभग ऐसा ही है कि किसी गूंगे को गुड़ दे दिया जाए और उससे स्वाद पूछा जाए तो क्या करेगा, वहां ही करेगा, उसके बारे में बता तो पाएगा ही नहीं। तो इस स्थिति में भले ही उसमें बताने की चेष्टा बहुत हो, परम स्वाद अति स्वादिष्ट हो, सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसमें भरपूर उत्साह का भाव आए, लेकिन फिर भी उस उत्साह को वो व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के निर्गुण ब्रह्म के बारे में कोई बात करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसीलिए अंत में सगुण की स्थापना करते हुए सूरदास कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, जो अगम्य है अविगत है उसकी दुष्करता पर विचार करते हुए, जिसके बारे में बात करना इतना दुष्कर है, इस दृष्टि से हर प्रकार से विचार करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि फिर उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सगुण पद में ही ईश्वर के गुणों का गान कर रहा हूं। ये तो रहा निर्गुण और सगुण का भेद, यानी मुख्य दो भेद के रूप में किया गया और उस भेद का आधार था ईश्वर का स्वरूप। दूसरा भक्ति के तरीके के आधार पर दो भेद और किए गए। निर्गुणियों के यहां, सगुण के यहां मैंने बता दिया, सगुणियों के यहां भी ईश्वर के स्वरूप के आधार पर भेद किया गया। तो दो प्रमुख भेद हुए, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम का जो स्वरूप है उस रूप में उनकी भक्ति करना और जो कृष्ण का स्वरूप है उस रूप में भक्ति करना। इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए बाद में दो भागों में और बांटा गया, एक दास्य भाव की भक्ति और एक सखा भाव की भक्ति। इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा और भाव की भक्ति के क्षेत्र में निर्गुणियों के यहां जब हम आते हैं तो निर्गुणियों में भी
दो स्वरूपों में भक्ति की जाती है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। यहां पर जो मूलभूत चेतना है वो ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा के रूप में आई चेतना है। एक का ये मानना है कि ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यानी जो निर्गुण भक्त है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सब विधि अगम विचार ही तात है, यानी कि हर प्रकार से वो दुष्कर, उसको जानना कठिन है, लेकिन बिना कुछ जाने उससे प्रेम करना, उसकी भक्ति करना संभव नहीं है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा एक आती है कि उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा ईश्वर का। यानी कि जब रूप रंग आकार नहीं है तो भी कैसा है, क्या है, किस रूप में वो प्रसन्न होता है, कैसे उसको पाया जा सकता है, कैसे वो रक्षा करता है, इस रूप में उसका ज्ञान जरूर आवश्यक है। और वह ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके ज्ञान के बिना उसके करीब हम नहीं जा सकते। लेकिन अब सवाल यह कि वो ज्ञान मिलेगा कैसे। इसलिए इस शाखा के लोगों का यह मानना है कि ईश्वर से संबंध बनाने का, संपर्क बनाने का, उसे जानने का, उसको प्रसन्न करने का एकमात्र और सबसे बड़ा आधार हो सकता है, तो वो आधार है गुरु। गुरु ही है जो ईश्वर के स्वरूप से, ईश्वर के इस अनिवर्चनीय स्वरूप का बोध हमारे भीतर दे सकता है। यानी कि ज्ञान के प्रकाश से ही ईश्वर उजागर होता है, वह ईश्वर जो निर्गुण, निराकार और किसी भी रूप आदि से ऊपर उठा हुआ है, वह ब्रह्म सामान्य सुविधा से जिसे हम निर्गुण ब्रह्म कह सकते हैं। इसीलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के यहाँ गुरु की महत्ता पर विशेष जोर है। तो शुक्ल जी अपने इतिहास में एक अलग तरह का निर्गुणीय का अवतार भेद करते हैं जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया। एक दूसरी शाखा है वो प्रेमाश्रयी शाखा है। यह शाखा सामान्यतः सूफी धारा से आई हुई शाखा है और यह मानती है कि इस शाखा के में ईश्वर की प्राप्ति कुल मिलाकर के प्रेम के द्वारा ही संभव है। ईश्वर से हम प्रेम करेंगे, वो प्रकट होगा, और प्रकट ही नहीं होगा, उसको पाने के लिए हम निरंतर संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष के प्रतिफल के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी, या यह प्रेम ही ईश्वर के रूप में रूपायित हो जाएगा, परिणत हो जाएगा। इसलिए इस शाखा का नाम प्रेमाश्रयी शाखा रखा गया। तो निर्गुणियों के भीतर दो भाग किए गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। एक चीज यहां शुक्ल जी से थोड़ा सा परे हटकर, चूंकि समझाने के स्तर पे मैं आ गया हूं, तो एक बात चीज पर और बात मैं करना चाहता हूं कि भक्ति की परिभाषा के रूप में भी शुक्ल जी को याद किया जाता रहेगा। यानी कि साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के आधार पर ही केवल शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। शुक्ल जी भक्ति को एक अलग निबंध में श्रद्धा और भक्ति में परिभाषित करते हैं। उस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ही हम भक्ति के विभागों की चर्चा करेंगे तो शुक्ल जी के इतिहास को ठीक से समझ पाएंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी अब प्रश्न ये उठता है कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा के लिए शुक्ल जी का कथन है कि किसी के भी प्रति मन में पूजनीय बुद्धि का संचार श्रद्धा है, या किसी के भी प्रति हो सकती है। यहाँ पर प्रसंग चूंकि भक्ति काल के साहित्य से है और उस साहित्य का बहुत बड़ा आधार ईश्वर है, तो ईश्वर के चाहे वो सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में,
उससे संबंधित उसकी कीर्ति यश आश्रय के आधार पर उसके प्रति मन के भीतर एक श्रद्धा हो। तो श्रद्धा से मन में पूजनीय बुद्धि का संचार अपने आप होता है। तो आप उसके लिए, आपके लिए यूं कहें कि ईश्वर पूज्य है, ये भाव पहले आएगा, यानी श्रद्धा पहले आएगी। इसमें जब प्रेम का योग हो जाएगा, प्रेम की एक खास विशेषता है कि प्रेम में निरंतर उसके संबंध और संपर्क में बने रहने की इच्छा, उसके प्राप्त करने की इच्छा, उसका ख्याल रहने की इच्छा बनी रहती है। तो जब यह इच्छा अति बलवती होगी तो इस बलवती इच्छा का परिणाम यह होगा कि आप उसको पाने की चेष्टा करेंगे। यानी कि भरपूर पूजनीय भाव का जो आदर है वो आपके मन में रहते हुए उसके प्राप्त करने की चेष्टा भक्ति के रूप में रूपायित होती है। यानी कि यह संचयन, श्रद्धा और प्रेम का संचयन भक्ति करता है। अर्थात चाहे विभाजन के लिए, अब यह ध्यान रखने की बात है कि यह प्रसंग में लाया क्यों, यहां पर यह समझने के लिए मैं ले आया कि प्रेम माश्रयी शाखा कह दिया और ज्ञानाश्रयी शाखा कह दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि भक्ति से प्रेम का लोप हो जाएगा या ज्ञान का लोप हो जाएगा। प्रेम तो मैंने बताया कि भक्ति की परिभाषा में निहित है। तो इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त के भीतर से ईश्वर के प्रति का प्रेम पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है और न ही होना चाहिए। एक बात, यानी कि यह विभाजन जो है प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या माधुर्य भाव भक्ति, दास्य भाव भक्ति, ये सारा विभाजन भाव की अधिकता, विचार की अधिकता या न्यूनता के आधार पर और मूलता और अंतता अध्ययन की सुविधा के आधार पर किया गया है, विभाजन है। ऐसा कतई नहीं होगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के भीतर प्रेम की कमी होगी, क्योंकि प्रेम तो भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। लेकिन एक चीज और भी है, प्रेम की परिभाषा के भीतर ही ज्ञान का तत्व भी निहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसीलिए कहते हैं कि परिचय के बिना प्रेम संभव नहीं है। परिचय से क्या तात्पर्य है? परिचय से कुल मिलाकर के तात्पर्य है कि जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं उसके संबंध में सबसे पहले आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति से ही उसके प्रति ऐसा आकर्षण आएगा जो प्रेम में रूपायित हो जाएगा। इसलिए परिचय प्रेम की पहली शर्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे बहुत सारे उन लोगों से प्रश्न करते हैं जो कुल मिलाकर के रूप लोभ को ही प्रेम मान बैठते हैं और सुने सुनाए आलंबन के प्रति आधार पर अभिव्यक्त आसक्ति को ही प्रेम मान बैठते हैं। शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा परिचय का मोहताज होता है, बिना परिचय के प्रेम नहीं होगा। यह परिचय ही कुल मिलाकर के प्रेम के आलंबन के पात्र का ज्ञान करवाता है। इसलिए प्रेमाश्रयी शाखा के भीतर भी ज्ञान तत्व पूरी तरह विलुप्त नहीं होगा। अगर सूफी, किसी भी सूफी कवि को पढ़ो तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि जीव प्रेमी का प्रतीक है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जो हक के स्वरूप में वो स्त्री है जिससे उसे प्रेम करना है, उसका परिचय सबसे पहले होता है, तभी उसके मन में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होता है। उस परिचय के सूफी दर्शन में अनेक आयाम हैं, जिसमें 3-4 प्रमुख हैं: प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, किसी के द्वारा रूप प्रशंसा। इन आयामों के द्वारा वह परिचित होता है और जब परिचित होता है तो उसके रूप गुण से सम्मोहित होकर वह उससे प्रेम करता है। तो प्रेमाश्रयी शाखा में जो पहला आधार है परिचय, वो वहां है और वो ज्ञान का ही आधार है। जैसे क्या आता गुरु सुवाच यही पंथ दिखावा, यानी कि वहां भी गुरु का महत्व है, क्योंकि उसने ईश्वर का परिचय करवाया। यानी प्रेमाश्रयी शाखा में ज्ञान का तत्व विलुप्त नहीं होगा, ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रेम का तत्व विलुप्त नहीं होगा,
सवाल ये है जिसमें ज्ञान पर सर्वाधिक बल है और उसके बाद प्रेम और आता है और भक्ति आती है, उसको अध्ययन की सुविधा के लिए हमने ज्ञानाश्रयी शाखा के भीतर रख दिया, जिसमें प्रेम पर अधिक बल है, ज्ञान गौड़ रूप में है, एक सूत्रकार के रूप का ही केवल काम करता है, उससे हमने प्रेमा और प्रेम महत्वपूर्ण है, वहाँ हमने प्रेमाश्रयी शाखा को स्थान प्रदान कर दिया। बस आज इतना ही, यूं कहो कि इस सप्ताह इतना ही। कल हम असाइनमेंट पे कुछ चर्चा करेंगे, कल और आवश्यकता हुई तो परसों भी। धन्यवाद।